गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानेंगे, आपसे निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। बागवानों को सेब और अखरोट के रोगरोधी पौधे तैयार करवाएगा ICAR। हिमाचल उत्तराखंड के बागवानों को अब सेब और अखरोट के उन्नत किस्म के पौधों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR शिमला जंगली सेब से तैयार पूसा एप्पल रूट स्टॉक 101 और पूसा अखरोट बागवानों को उपलब्ध करवाएगा। प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण योजना के तहत इन किस्मों के मदर प्लांट ICAR के पास पंजीकृत नर्सरियों फार्म को दिए जाएंगे। अब तक ICAR के पास 5 फार्म पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 4 हिमाचल और 1 उत्तराखंड की हैं। नर्सरियां पौधों की संख्या बढ़ाएंगी और बागवानों को देंगी मदर प्लांट के एवज में ICAR को रॉयल्टी मिलेगी। इसका इस्तेमाल नई किस्म ईजाद करने पर होगा। लगातार चौथे साल भी कर्तव्य पथ पर नहीं दिखेगी हिमाचली झांकी की झलक। लगातार चौथे साल गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हिमाचल की झांकी देखने को नहीं मिलेगी। हिमाचल सरकार ने 26 जनवरी 2025 की परेड में राज्य की झांकी को शामिल करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की परेड में हर राज्य की झांकी को शामिल करने के लिए इस बार से बदलाव किया है। बता दें, वर्ष 2024 से 2026 तक झांकी निकालने के लिए किसी एक वर्ष को चुनने का राज्यों से विकल्प मांगा गया है। इसी कड़ी में हिमाचल सरकार ने वर्ष 2025 में अपनी झांकी को देने का फैसला किया है। अरुण धूमल बोले, लोकसभा चुनाव से पहले IPL करवाना इस बार चुनौती, पर देश के बाहर नहीं होंगे मैच। क्रिकेट की पेशेवर T20 लीग IPL के शेड्यूल को लेकर IPL गवर्निंग असमंजस में है। देश में प्रस्तावित आम चुनाव इसकी वजह है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही IPL की अवधि पड़ रही है। BCCI को आम चुनाव की घोषणा का इंतजार है। इसी आधार पर IPL का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। हालांकि आम चुनाव के बीच IPL चुनौती से कम नहीं होगा। IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने देश में प्रस्तावित आम चुनाव से जुड़ी मौजूदा परिस्थितियों को स्वीकार किया है। अरुण हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा के सिलसिले में धर्मशाला में थे। पैसा दोगुना करने ही नहीं, मोटापा कम करने के नाम पर भी कंपनियां दे रही झांसा कार्रवाई के आदेश। हिमाचल प्रदेश में पैसा दोगुना करने ही नहीं, मोटापा कम करने और कई तरह के उत्पाद बेचने के नाम पर कई कंपनियां लोगों को झांसे में ले रही हैं। कई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों ने लोगों को ऑनलाइन ठगने का जरिया बना लिया है। कई एजेंट उत्पाद बेचकर लोगों की चेन बना रहे हैं और कमीशन से लाखों रुपए कमा रहे हैं। पुलिस के पास ऐसी कई शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाते हुए जिलों के पुलिस अधीक्षकों को ऐसी फर्जी कंपनियों, फर्मों के संचालकों और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं क्रिप्टो करेंसी बद्दी की फाइनेंस कंपनी जिला मंडी में हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में आरोपियों ने ठगी कर हजारों लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। कई फर्में MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत काम कर रही हैं और निवेश करवाने तथा नए लोगों को जोड़कर आकर्षक उपहार देने का झांसा दे रही हैं। इसमें एजेंटों को अच्छी खासी कमीशन मिल रही है। पुलिस मुख्यालय ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शोध में खुलासा, पहला प्रसवकाल बढ़ा रहा महिलाओं में तनाव, बेटा या बेटी होने का दबाव। शादी के बाद अपने पहले प्रसवकाल के दौरान महिलाओं को कई तनावों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कई जगह बेटा या बेटी होने का दबाव, कठिन पारिवारिक रिश्ते और परिवार में अनदेखी होना शामिल है। यह खुलासा एक विशेष शोध अध्ययन में हुआ है। इस अध्ययन का नेतृत्व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया, जिसमें कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के संस्थानों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। वहीं यह शोध हिमाचल के कांगड़ा और बेंगलुरु में हुआ है। हिमाचल के पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, तापमान में भारी गिरावट, अगले 4 दिन भी बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान, टूरिस्ट को एडवाइजरी। हिमाचल के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बीती रात ताज़ा हिमपात दर्ज किया गया।
प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। इससे पहाड़ों पर शीतलहर बढ़ गई है। पिछले 48 घंटे के दौरान कुछ शहरों के तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम ने करवट बदली है। अधिक ऊंचे व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहने या कुछ एक स्थानों पर बारिश बर्फबारी होने का पूरा अनुमान है। इसे देखते हुए पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को अधिक ऊंचाई वाले इलाकों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। कुल्लू जिला प्रशासन ने रोहतांग के लिए भी पर्यटकों की आवाजाही रोक दी है। हिमाचल के सभी पुस्तकालय होंगे डिजिटल। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुरू की प्रक्रिया। हिमाचल में सभी पुस्तकालय ऑनलाइन होंगे। पुस्तकालयों को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पाठकों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए हजारों रुपए खर्च करके पुस्तकें भी नहीं खरीदनी पड़ेंगी। स्कूलों के पुस्तकालयों को भी डिजिटल किया जाएगा। पुस्तकालयों में मौजूद पुस्तकों को भी धरोहर के रूप में संभाल कर रखा जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन कोलकाता के साथ मिलकर पुस्तकालयों को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय से फंड जारी होगा। स्कूलों के पुस्तकालयों को भी डिजिटल किया जाएगा। इसका कार्यभार समग्र शिक्षा को सौंपा है। स्वर्ण मंदिर और अटारी बॉर्डर के लिए अगले साल से शुरू होगी वोल्वो बस सेवा। अब पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर और अटारी बॉर्डर के लिए भी हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की वोल्वो सेवा शुरू होगी। धार्मिक पर्यटन सर्किट बस सेवा के तहत HRTC इस रूट पर वोल्वो बस चलाएगा। अगले साल से इस रूट पर यह बस सेवा शुरू करने की योजना है। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले सैलानी स्वर्ण मंदिर और अटारी बॉर्डर घूमने जरूर जाते हैं। हिमाचल से स्वर्ण मंदिर और अटारी बॉर्डर के लिए अब तक कोई लग्जरी बस सेवा नहीं है। ऐसे में इस रूट पर वोल्वो बस चलने से निगम को अच्छी कमाई की उम्मीद है। हाल ही में धार्मिक पर्यटन सर्किट बस सेवा के तहत HRTC ने चिंतपूर्णी ज्वालाजी, खाटू श्याम और भंगियाणी माता मंदिर हरिपुर धार के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। योजना के तहत प्रदेश के भीतर और बाहर 100 धार्मिक स्थलों का चयन किया जाना है। इसी कड़ी में यह बस सेवा शुरू की जा रही है। बिजली बोर्ड में OPS बहाली पर आज हो सकती है रिपोर्ट पर चर्चा। राज्य बिजली बोर्ड में OPS बहाली के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पर आज चर्चा हो सकती है। कुछ माह पूर्व ऊर्जा सचिव ने पुरानी पेंशन बहाली से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कमेटी बनाई थी। आज बोर्ड के अध्यक्ष और IAS अधिकारी भरत खेड़ा की अध्यक्षता में होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में रिपोर्ट रखे जाने की संभावना है। हिमाचल के राशन डिपो में दालों की नहीं रहेगी किल्लत। अभी चीनी के लिए करना होगा इंतजार। प्रदेश भर में दिसंबर से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों में दालों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सभी जिलों में सिविल सप्लाई निगम के गोदामों में दालों की खेप पहुंच गई है और जल्द ही यह डिपो में वितरित होनी शुरू हो जाएगी। चना, उड़द और मलका की दालें गोदामों में पहुंच चुकी हैं। इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हालांकि चीनी के लिए अभी भी उपभोक्ताओं को इंतजार करना पड़ेगा। निगम के अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में पुरानी और गीली चीनी होने के चलते इसकी सप्लाई नहीं की जा सकती। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।